हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन, तो आज की इस क्लास में हम एंडोक्राइन सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो सभी टीजीटी एग्जाम्स में आते हैं, एनबीएस केवीएस और आपके एग्जाम्स में इवन डी ट्रिपल एस भी पूछे गए हैं। तो उसमें से हम सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने इकोसिस्टम के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन मैमेलियन टेस्टिस एंड्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैमेलियन टेस्टिस में जो एंड्रोसाइट्स है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो एंड्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय interstitial cell. Let's see option. First is spermatocyte, incorrect. Spermatogonia, incorrect. And interstitial cell. Interstitial cell is the correct answer कि endocytes are produced by interstitial cell. Interstitial cells को और हम क्या कहते हैं? That is also known as Leydig cell. जो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? जो सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन. So let's see. ठीक है, तो इन मैमेलियन टेस्टिस एंड्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस बाय इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स को और हम क्या कहते हैं? और हम कहते हैं दैट इज आल्सो नोन एज लीडिंग सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं कहाँ लोकेटेड होती हैं? लोकेटेड होती है एडजेसेंट टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लीडिंग सेल्स। जो प्राइमरी सोर्स है, दीज सेल्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। यानी कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं? वो करती है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैनी वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन मैन, कि मैन के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं? उनके सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को और सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, कि इन दोनों को आपस में क्या करनी है? मैचिंग करनी है। सिंपल। एज वी ऑल नो कि जो फर्स्ट है लिस्ट वन लिस्ट सेकंड। ठीक है, जो लिस्ट वन है जो उसका फर्स्ट है दैट इज पैनक्रियास। एज वी ऑल नो कि जो पैनक्रियास है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट ग्लूकेगन। ग्लूकेगन। सेकंड इज थायराइड। थायराइड सिक्रीट कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन। बचा एडर्नल मेडुला एंड एडर्नल कॉर्टेक्स। तो एडर्नल मेडुला सिक्रीट एफिनेफ्राइन, ठीक है, एंड एडर्नल कॉर्टेक्स सिक्रीट एल्डोस्टेरोन। सो लेट्स सी, फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, सेकंड का फोर्थ। उसके बाद हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं। तो जो ए का है थर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ए का फर्स्ट है इनकरेक्ट, बी का फोर्थ इनकरेक्ट, डी का सेकंड इनकरेक्ट। तो आपको यहीं से आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एडर्नल मेडुला एपिनेफ्राइन एंड डी का सेकंड की एडर्नल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इन्हें हमें डिसेंडिंग और सीक्वेंस में अरेंज करना है, इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम हेड टू फुट। इन्होंने मेंशन किया है कि सर से लेके पैर तक। तो एज वी ऑल नो कि जो सबसे ऊपर आती है वो कौन सी आती है? पीनियल ग्लैंड, जो हेड पे। तो लेट्स सी, फर्स्ट इज एडर्नल ग्लैंड, सेकंड पैनक्रियास, थर्ड पीनियल ग्लैंड, फोर्थ इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फिफ्थ इज थाइमस। बट अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन गिवन है DECBA समथिंग लाइक दैट। तो हमें मेंशन कर देंगे दैट इज A B C D E। इससे हम इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि पीनियल ग्लैंड। तो देखते हैं पीनियल ग्लैंड C। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा दैट इज C। पीनियल ग्लैंड के बाद कौन सी ग्लैंड आती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल के बाद आती है पिट्यूटरी। C के बाद हो गया D। तो ऑप्शन देख लेते हैं, शायद हमें अपना आंसर मिल जाए। तो फर्स्ट DE, तो D नहीं है, इनकरेक्ट। ठीक है, A भी नहीं है, इनकरेक्ट। आफ्टर दैट CD, तो ये तो कुछ सही लग रहा है, इसे छोड़ देता है। आफ्टर दैट D, ये भी नहीं है। तो आपको यहीं से आपका आंसर मिल गया। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, CDEBA। तो जो C है दैट इज पीनियल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद थाइमस, पीनियल, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद है थाइमस, थाइमस के बाद है पैनक्रियास, पैनक्रियास, और आफ्टर दैट एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड। लेट्स सी, तो एज वी ऑल नो कि सबसे पहले कौन सी है? दैट इज पीनियल ग्लैंड।
देन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के बाद थाइमस, थाइमस के बाद एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास। ठीक है, तो ये क्या है, लोकेशन है फ्रॉम हेड टू फुट। बाकी भी है, दैट इज हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, तो ये सब क्या है, लोकेटेड है सारी ग्लैंड्स फ्रॉम हेड टू फुट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, दैट इज फर्स्ट इज MSH, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थर्ड इज टेस्टोस्टेरोन एंड फोर्थ इज थायरॉक्सिन। तो सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, तो किसके थ्रू इनिशिएट होता है, बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट answer. Let's see. The secretion of progesterone and estrogen is by the corpus luteum are initiated by a LH, that is luteinizing hormone, secreted from the anterior pituitary gland. कहाँ से secrete होता है, secreted from the anterior pituitary gland, and that is the important point कि जो सिक्रेशन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू, वो किसे इनिशिएट करता है, वो इनिशिएट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, जो कहां से सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट था दैट इज MSH। MSH क्या था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी कहां से सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग द स्किन, ये क्या करता है, स्किन को प्रिजर्व करता है फ्रॉम यूवी रेज, ये स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंटेशन। ठीक है, आफ्टर दैट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सी सेल सिक्रीट करती है, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। सो लीडिंग सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहां से सिक्रीट होता है, इज सिक्रीटेड बाय द लीडिंग सेल्स। इट इज द मेन मेल सेक्स हार्मोन, क्या है ये, मेन मेल सेक्स हार्मोन, जो हेल्प करता है इन द रेगुलेशन ऑफ फर्टिलिटी, मसल्स मास एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशंस में। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, थायराइड ग्लैंड से, जिसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डाइजेशन में, हार्ट फंक्शन में, मसल फंक्शन में और ब्रेन डेवलपमेंट में। तो ये हमने कुछ डिस्कशन किए, जैसे MSH, टेस्टोस्टेरोन और थायरॉक्सिन, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो भी हम आगे भी देखेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हिच इज अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन। पहला ऑप्शन है थायरॉक्सिन, दूसरा है एपिनेफ्राइन, तीसरा है मेलाटोनिन एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है थायरॉक्सिन, सो थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, thyroxine is produced by thyroid gland. Epinephrine, epinephrine, ठीक है, synthesized by adrenal gland, synthesized by adrenal gland. After that melatonin, melatonin is secreted by pineal gland, pineal gland. तो इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो अमीनो एसिड से डिराइव होता है, तो ये जितने भी हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्राइन, मेलाटोनिन, ऑल आर डेराइव हार्मोन्स। तो जो तीनों ऑप्शन होंगे दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑल ऑफ दीज क्या होगा, सही आंसर। तो जो उसका फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, एपिनेफ्राइन सिंथेसाइज्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड और मेलाटोनिन इज सिक्रीटेड बाय पिनियन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज बोमेन ग्लैंड्स आर फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, olfactory epithelium. Let's see. First option, external auditory canal, incorrect. Cortical nephron, incorrect. Juxtamedullary nephron, incorrect. Olfactory epithelium is the correct answer. Next question. Question number 7 is parathyroid gland is essential for the maintenance of, कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो किसके मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल है, तो एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम लेवल, किसको, कि नॉर्मल कैल्शियम, नॉर्मल कैल्शियम लेवल। लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज नॉर्मल शुगर लेवल, इनकरेक्ट. नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल, इनकरेक्ट. नॉर्मल कैल्शियम लेवल इज द correct answer कि parathyroid gland is essential for the maintenance of normal calcium level. Next question, question number 8 is
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी gland. So let's see, first option hypothalamus incorrect, anterior pituitary gland is the correct answer. Next question, question number 9th is the endocrine portion of pancreas secrete, कि जो endocrine portion है किसका of pancreas वो कौन से हार्मोन secrete करते हैं? तो as we all know कि pancreas क्या है? mixed gland है, mixed ग्लैंड है, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्लड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगन एंड सोमेटोस्टेटिन एटसेट्रा। सो लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज इंसुलिन एंड पैनक्रियाटिक जूस इनकरेक्ट, glucagon and pancreatic juice incorrect, insulin and glucagon, तो insulin and glucagon is the correct answer. Next question, question number 10th is which secrete calcitonin, पहले भी हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया था पहले क्वेश्चंस में भी कि कौन कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करता है, तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कैल्सिटोनिन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सी सेल ऑफ पैराथायरॉइड इनकरेक्ट, सी सेल ऑफ थायराइड, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो सी सेल्स ऑफ थायराइड सिक्रीट कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, कि इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो अल्फा और बीटा सब यूनिट से नहीं बना है? सो पिट्यूटरी, अगर बात करें पिट्यूटरी ग्लाइको प्रोटीन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन made up of alpha and beta subunit, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट की जो पिट्यूटरी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स हैं ये किस किस से मिलके बना है? दो डिफरेंट सब यूनिट से मिलके बना है, दैट इज अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। अब जो अल्फा सब यूनिट है वो कॉमन है सभी में, जैसे FSH, LH एंड TSH। तो जो अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट, तो वो जो अल्फा सब यूनिट है वो कॉमन है ऑल FSH, LH, THH। अगर बात करें बीटा सब यूनिट की, सो बीटा सब यूनिट जो है दैट इज स्पेसिफिक फॉर ईच ऑफ दीज हॉर्मोन्स। तो बात करें LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और TSH, तो ये जो हॉर्मोन्स हैं ये भी सब किससे मिलके बने हैं? ये अल्फा और बीटा सब यूनिट से मिलके बने। अब पूछा है कि कौन सा नहीं बनता, तो दैट इज प्रोलैक्टिन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन इज सिक्रीटेड बाय, तो रेनिन कहां से सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। तो फर्स्ट इज सेल इन द मैक्यूला डेंसा इनकरेक्ट, cells in the proximal tubules incorrect, cells in the digital tubules incorrect, juxtaglomerular cell is the correct answer. Next question, question number 13 is maximum absorption of iodine in the body of vertebrates occur in, कि जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है आयोडीन का वर्टिब्रेट्स की बॉडी में अकर इन, किसके थ्रू? पैनक्रियाज के थ्रू, लीवर के थ्रू, थायराइड के थ्रू, या फिर एडर्नल के थ्रू। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है आयोडीन का वर्टिब्रेट्स की बॉडी में वो किसके थ्रू होता है? वो होता है थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज हार्मोन दैट कोज द मिल्क इजेक्शन, कि वो कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन कोज करता है? सबको पता होगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो यहीं से हमें हमारा आंसर मिल गया। लेट्स सी ऑप्शन, फर्स्ट इज प्रोलैक्टिन इनकरेक्ट, एस्ट्रोजन इनकरेक्ट, प्रोजेस्टेरोन इनकरेक्ट, ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड, कि हम किसे इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं? थाइमस, थायराइड, पिट्यूटरी, एडर्नल। सो एडर्नल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? दैट इज द करेक्ट आंसर कि एडर्नल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। दो पार्ट्स होते हैं एडर्नल ग्लैंड के, एक होता है एडर्नल मेड्यूला और दूसरा होता है एडर्नल कॉर्टेक्स।
ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर एनल ग्लैंड भी हम इसे कहते हैं, कभी कभी सुपर एनल ग्लैंड से भी पूछ लिया जाएगा। और एडर्नल ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड, क्योंकि तो ये क्या करती है, इट सिक्रीट एड्रेनालाइन हार्मोन ड्यूरिंग स्ट्रेस, की स्ट्रेस के टाइम पे ये एड्रेनालाइन हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। और जो एड्रेनालाइन है ये क्या इनिशिएट करता है, ये क्विक रिस्पॉन्स देता है किसके, टूवर्ड्स टू द स्ट्रेस एंड इमरजेंसी, तो दैट इज, इसी वजह से हम इसे कहते हैं एडर्नल ग्लैंड को ही क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज कॉल्ड फोरेस ग्लैंड, कि इनमें से कौन सी ग्लैंड को फोरेस ग्लैंड कहते हैं। तो जो पहला है दैट इज पिट्यूटरी, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, दैट इज इनकरेक्ट। दूसरा है एडर्नल कॉर्टेक्स, सो एडर्नल कॉर्टेक्स इज आल्सो नोन एज फोरेस ग्लैंड, एडर्नल कॉर्टेक्स को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज 4S ग्लैंड। 4S का मतलब क्या होता है, 4S मीन्स that is sugar, salt retaining, sex hormone, source of energy, source of energy। ठीक है, तो 4S ग्लैंड का मतलब इनमें से कौन सी ग्लैंड है जिसे 4S ग्लैंड कहते हैं, दैट इज एडर्नल कॉर्टेक्स। 4S का मतलब शुगर, सॉल्ट रिटेनिंग, सेक्स हार्मोन और सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज 4S। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी, अगर हम थाइमस ग्लैंड को न्यू बॉर्न बेबी से रिमूव कर दें तो द सेल विच विल नॉट फॉर्म आर, तो इनमें से कौन सी सेल्स फॉर्म नहीं होगी। तो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या फॉर्म करती है, थाइमस ग्लैंड। तो अगर हम थाइमस ग्लैंड को ही रिमूव कर दें फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी तो टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म नहीं होंगे, तो मोनोसाइट्स इनकरेक्ट, बी लिम्फोसाइट्स इनकरेक्ट, टी लिम्फोसाइट यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है क्रेटेनिसिज्म इज कोज्ड बाय, ये किसके थ्रू होता है, कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडर्नल, दूसरा हाइपो सिक्रेशन ऑफ एडर्नल, तीसरा है हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, कि क्रेटेनिज्म इज कोज्ड बाय हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड। तो क्रेटेनिज्म क्या है, एक डिसीज है जो कोज्ड होती है हाइपोथायराइडिज्म से। जब डाइट जो हम ले रहे हैं अगर उसमें आयोडीन की ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी टाइम स्पेशली, तो जब उसमें आयोडीन की कमी हो तो उस केस में क्या होता है, दैट इज क्रेटेनिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज कैल्सीटोनिन रेगुलेट, तो किसे रेगुलेट करता है, कैल्सीटोनिन रेगुलेट कैल्शियम लेवल। लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन इज sodium potassium level incorrect, cholesterol level incorrect, plasma phosphate level incorrect, calcium level is the correct answer। Next question, question number 20 is which secrete calcitonin, तो as we all know कि कौन secrete करता है, that is thyroid, thyroid gland secrete calcitonin। तो first is C cell of parathyroid incorrect, C cell of thyroid gland is the correct answer। Next question, क्वेश्चन नंबर 21 है कैल्सिटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो किसके थ्रू सिक्रीट हो रहा है, तो वो किसके थ्रू सिक्रीट होता है, थायराइड, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है वो फर्स्ट ऑप्शन है सेरिटोली सेल से, लीडिंग सेल से, एज वी ऑल नो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, वो होता है लीडिंग सेल से, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। तो फर्स्ट सेरिटोली सेल इनकरेक्ट, लीडिंग सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती हैं, फर्स्ट इज थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड, तो ये हो गया इनकरेक्ट, ग्रोथ हार्मोन इनकरेक्ट, टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज लीडिंग सेल सिक्रीट, एज वी ऑल नो, बार बार देखो कितने क्वेश्चंस रिपीट है, एस्ट्रोजन इनकरेक्ट, प्रोजेस्टेरोन इनकरेक्ट, टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस में, तो लीवर में, इनकरेक्ट, टेस्टिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज पीनियल इज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है या डाइजेस्टिव ग्लैंड है या फैट बॉडी, एज वी ऑल नो कि जो पीनियल ग्लैंड है वो कैसी है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। दो तरह की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं दे डू नॉट हैव डक्ट, यानी कि दैट इज नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड में, बट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो जो सिक्रीट करती हैं देयर सिक्रीशंस वो डक्ट्स में करती है, इनटू द डक्ट्स, जैसे थायराइड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये सब क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसे ऑयल ग्लैंड, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब क्या है,
ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो पूछा था पीनियल क्या है, तो दैट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 28 is adrenal gland is derived from. So adrenal gland is derived from both ectoderm and mesoderm. Ectoderm and mesoderm. जो adrenal gland है वो कहाँ present होती है? Is present above the kidney and derive होती है दो parts में, adrenal cortex and adrenal medulla. और adrenal cortex is derived from the mesoderm और adrenal medulla is derived from ectoderm. So जो fourth option है both ectoderm and mesoderm is the correct answer. Next question. Question number 29. Master gland of the endocrine system. Master gland that is pituitary gland जो बाकी सारी glands को क्या करके रखती है, कंट्रोल करती है, located at the base of the brain. ठीक है, is the apical incorrect, Bartholin gland incorrect, pituitary gland is the correct answer जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, that is the correct answer. Next question है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले as we all know कि जो मास्टर ग्लैंड होती है एंडोक्राइन सिस्टम की, जो कहाँ लोकेटेड है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है. ठीक है, और हाइपोथैलेमस को भी हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज इट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस वैसे जो करेक्ट आंसर है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन, कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है. तो पहला है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटीरियर पिट्यूटरी, थर्ड एड्रेनल एंड फोर्थ इज किडनी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिक्रीट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन. नंबर 31 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास, इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो पैनक्रियास के थ्रू सिक्रीट नहीं होता. सोमेटोस्टेटिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकेगन. सो सोमेटोस्टेटिन, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन, ये तीनों किससे सिक्रीट होते हैं? ये होते हैं पैनक्रियास से. ग्लूकेगन ऐसा है जो पैनक्रियास से सिक्रीट नहीं होता. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी. सो नेम द ऑफ द हार्मोन एंड दैट इज सिक्रेशन ऑफ हार्मोन. तो सोमेटोस्टेटिन ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये होता है डेल्टा सेल ऑफ पैनक्रियास. इंसुलिन, बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस. ग्लूकेगन, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास. और ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रीट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. सो पैनक्रियास से ये तीनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं बट ग्रोथ हार्मोन नहीं होता. तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्थ ऑप्शन था दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था नोट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन फाइटिंग इमरजेंसी सिचुएशन बाय देयर एक्टिव सिक्रेशन, की इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है किसमें? फाइटिंग में, इमरजेंसी सिचुएशन में बाय देयर एक्टिव सिक्रेशंस. ठीक है, तो फर्स्ट है थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेड्यूला. सो जो एड्रेनल मेड्यूला है वो इन्वॉल्व होता है किसमें? फाइटिंग्स में और इमरजेंसी सिचुएशन में बाय देयर एक्टिव सिक्रेशन. तो फर्स्ट थायराइड इनकरेक्ट, पैनक्रियास इनकरेक्ट, एड्रेनल कॉर्टेक्स इनकरेक्ट, एड्रेनल मेड्यूला इज द करेक्ट आंसर. कि एड्रेनल मेड्यूला इज इन्वॉल्व इन फाइटिंग इमरजेंसी सिचुएशन बाय देयर एक्टिव सिक्रेशन. जो मेन हार्मोन सिक्रीट होता है बाय एड्रेनल मेड्यूला इंक्लूड एपिनेफ्राइन, ठीक है, और नोरेपिनेफ्राइन. इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं और 3F ग्लैंड भी कहते हैं. और 3F का क्या मतलब है? 3F मींस फियर, फाइट, एंड फ्लाइट. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 33 है विच इज कॉल्ड एज 3F हार्मोन. तो 3F हार्मोन हम किसे कहते हैं? एड्रेनालिन. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रीट. तो न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रीट ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. लेट्स सी ऑप्शन, वेसोप्रेसिन एंड एस्ट्रोजन इनकरेक्ट, ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन इनकरेक्ट, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय. लाइफ सेविंग हॉर्मोन किसके थ्रू सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, एड्रेनल. तो जो लाइफ सेविंग हार्मोन है वो सिक्रीट होता है किसके थ्रू? बाय एड्रेनल ग्लैंड. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी कि जो लाइफ सेविंग हार्मोन्स है वो किसके थ्रू सिक्रीट होता है? वो सिक्रीट होता है एड्रेनल ग्लैंड्स के थ्रू. तो जो एड्रेनल ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स सिक्रीट करती है जो लाइफ को क्या करता है? जो जीवन को बचाता है. जो ग्लैंड्स है 3 हार्मोन सिक्रीट करती है. द ग्लैंड सिक्रीट 3 मेन हार्मोन्स. कौन कौन सा? एपिनेफ्राइन, नोरेपिनेफ्राइन एंड कोर्टिसोल. तो ये जो तीनों हार्मोन्स हैं आर रिगार्डेड अ मेजर स्ट्रेस हार्मोन व्हिच हेल्प टू एस्केप अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. तो ये 3 हार्मोन को प्रमुख तनाव हार्मोन माना जाता है जो तनावपूर्ण स्थिति से बचने में मदद करते हैं.
और एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन आर रेफर टू फ्लाइट और फाइट हार्मोन ड्यूरिंग इमरजेंसी। कॉर्टिसोल हेल्प प्रिजर्व फ्लूइड बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर अंडर स्ट्रेस। की जो कॉर्टिसोल्स है स्ट्रेस के टाइम पे वो ब्लड प्रेशर को क्या करके रखता है, प्रिजर्व करता है, यानी कि मेंटेन करके रखता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। ये एंडोक्राइन चैप्टर से क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।